अब थोड़ा निर्णय लेने में देरी हो, थोड़ा चले। कल एक पत्र आया था, उस पत्र में किसी बहन ने लिखा था कि ब्राह्मण, संत, गुरु, साधु, सन्यासी, इनको तो माया से मतलब नहीं होना चाहिए, पैसे से मतलब नहीं होना चाहिए, फिर ये धन क्यों लेते हैं, पैसा क्यों लेते हैं? अब राजस्थान वाले हैं, जरा प्रश्न थोड़ा भारी करते हैं। डट के तो घी खाते हैं। कौन? अरे बोलो बोलो जम के। राजस्थान के लोग डट के घी केवल खाते नहीं है, राजस्थान मारवाड़ का एक एक व्यक्ति जितना खाता नहीं है घी, उससे दुगना मेहमानों को खिला देता है। ये वो राजस्थान, ये कोई साधारण है क्या राजस्थान? अब तो किसी ने पूछा, गुरुजी ब्राह्मण, संत, साधु, गुरु, पंडित, जितने साधु, सन्यासी, तपस्वी, इनको तो माया से मतलब नहीं होना चाहिए, धन से मतलब नहीं होना चाहिए, फिर ये पैसा क्यों लेते हैं, फिर ये धन क्यों लेते हैं, ये माया क्यों लेते हैं? तो मेरा निवेदन केवल इतना है कि संत, साधु, गुरु, सन्यासी, ब्राह्मण, ये सब तुमसे पैसा, माया इसलिए लेते हैं कि माया भी रोती है कि हमारी कब काया सुधरेगी। जब साधु संत के हाथ में आती है, साधु संत उसे भंडारे भोजन में लगा देता है, तो माया की भी काया पलट जाती है। इसलिए संत, ब्राह्मण, साधु, गुरुजन, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ये धन तुमसे लेकर माया की काया पलटने में लगा देते। आप करो भगवान का भजन, मना नहीं, आप करो शिव का स्मरण, मना नहीं, आप करो शंकर की भक्ति, मना नहीं, पर उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि काया पलटने के लिए एक बार जलंधर एक बार जिनकी पत्नी वृंदा भगवान नारायण की उपासक, एक बार जलंधर जा रहा था और जलंधर जाते जाते माता पार्वती जी को कैलाश के ऊपर देख लिया जलंधर में। अब माँ तो माँ बड़ी सुंदर, हमने पहले भी कथा में कहा, जितनी सुंदर बहू नहीं होती उससे दुगनी सुंदर सास होती है। ओल्ड इज गोल्ड। हम पहले भी कथा में कहे हैं, बहू को तैयार होने में 2 घंटे लग जाते हैं, सास को बस तीज का व्रत, सास का भी बहू का भी, बहू का तीज का व्रत, बहू 2 घंटे में तैयार हो रही, बाल धोएगी, झड़ाएगी, तैयार होगी, चोटी करेगी, खजूर वाली चोटी बांधेगी, चूड़ला, फिर पायल, फिर लहंगा, फिर चोली, फिर चूनर, फिर गजरा गजरा ना जाने ये सब लगाएगी। और सास, बहू कह रही मम्मी तुम कब तैयार होगी? इतने में मम्मी बोल रही बहू तू तैयार हो जा, मैं तो तुरंत हो जा, पूजन का समय मम्मी तुम भी तैयार हो जाओ। बहू 4 बजे से तैयार होने में पिली, तब जाके 7 बजे भी पूरी तैयार नहीं हो पाई। सास ने कहा हो गई, बस अब भी आई, अब भी तुरंत कमरे में गई, आधा घंटा फिर निकल गया, 7:30 बज गई और सास स्नान करी, अंदर गई, 2 मिनट में चोटी करी, एक साड़ी उसने अपनी पुरानी निकाली और पटला पटली लगा के जो सास पहन के बाहर आई, इतने में तो बहू की जान जल गई। टोकरी के देखे तो सड़ी कई सुंदर लग रही है, ऐसी सुंदर गजब। कारण क्या है? क्रीम की चमक 6 महीने रहती है, 4 दिन रहती है, 8 दिन रहती है, 4 साल 5 साल रहती है, पर सास जो भगवान की भक्ति, साज और श्रृंगार करने क्या, और इतने में बहू ने कह दिया मम्मी यहां पे पाउडर ज्यादा दिख रहा है, तो इतने में मुंह में से जरा सा थूक लिया,
ओल्ड इज गोल्ड, उसको मतलब ही नहीं। उसकी भक्ति, उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका मंत्र जाप, उसका स्मरण और उसका परिवार के प्रति समर्पण, केवल सास का ही नहीं, बहू जो अपने परिवार के प्रति समर्पित रहती है उसको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब्यूटी क्वीन बन जाती है, अपने आप सुंदर हो जाती है, अपने आप उसमें सुंदरता दिखती है, अपने आप। और नहीं तो कहीं कहीं की रहती है। एक पत्नी ने नई साड़ी पहनी, त्योहार का दिन था, पति से पूछा मैं कैसी लग रही हूं। अब पति ने मन में विचार करा, सुबेरे सुबेरे कौन मूड खराब करे, पर पत्नी भी इतनी जिद्दी थी, वो जब तक पति से पूछे नहीं तब तक वो काम पे जाएगी। तैयार होके बाल माल धो के कंगा कंगी करके बढ़िया जोरदार झुमका झुमकी पहन के साड़ी माड़ी का पल्लू इधर पिन से टच करके और पति से आके पूछी मैं कैसी लग रही हूं। पति ने कुछ नहीं बोला, पत्नी ने पति का हाथ पकड़ा, कैसी लग रही? पति बोले ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। अब तो पूछने गई क्यों? पहले तो वो पूछा है तो उसने बोल दिया, जो उसको लगा उसने बोला। ये तो अपना मन का भाव है, जो बोल दिया, जो स्मरण में आया वो बोल दिया। अब यहां जलंधर ने माता पार्वती जी को देखा, और पार्वती जी बड़ी सुंदर मां माता बड़ी सुंदर है मां। जलंधर ने देखा कि पार्वती जी बड़ी सुंदर हैं। अब जलंधर ने मन में विचार करा कि कुछ भी हो पार्वती को मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। पहले एक कथा में कहा था, दूसरे की नारी, दूसरे का धन, दूसरे का मकान, दूसरे का वैभव देखकर कभी अपनी दृष्टि को गलत मत होना, कभी मत होना। जलंधर ने गलती कर दी और जलंधर ने देखा पार्वती जी बड़ी सुंदर है, मैं इनसे विवाह करूंगा, मैं इनसे शादी करूंगा। अब पार्वती जी तक ये खबर लेकर कौन जाए कि पार्वती जलंधर तुमसे शादी करना चाहता है, जलंधर तुमसे विवाह करना चाहता है? इस खबर को लेकर जाएगा कौन? इस सूचना को लेकर पार्वती जी तक पहुंचेगा कौन? चंद्रदेव को बुलाया, चंद्र ने मना कर दिया। इंद्रदेव को बुलाया, इंद्र ने मना कर दिया। सबको बुलाया, गरुण वरुण सब आए, परंतु सबने मना कर दिया। सूचना पहुंची ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी भगवान ब्रह्मदेव के पास में सूचना पहुंची कि जलंधर पार्वती जी के पास में विवाह का प्रस्ताव भेज रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। और ब्रह्मा जी ने पहुंचकर तुरंत जलंधर को समझाने का प्रयास करा। जलंधर, ये तुम्हारा निर्णय ठीक नहीं है। जलंधर, तुम किसी पर नारी पर अपनी दृष्टि दो। भगवान देवाधिदेव महादेव की धर्म पत्नी मां जगत जननी, मां जगत धात्री, मां दुर्गा भवानी, माता पार्वती पर तुम अपनी दृष्टि दे रहे हो, ये ठीक नहीं है। जलंधर, ये श्रेष्ठ नहीं है। ब्रह्मा जी का काम था समझाने का, समझा रहे, पर जलंधर मानने को तो तैयार हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है, बेटी को समझाया जाए तो नहीं मानती, बेटे को समझाया जाए तो नहीं मानता, सास को समझाया जाए तुम चुप हो जाओ, नहीं मानती, ससुर को समझाया जाए तुम चुप हो जाओ, नहीं मानते, भाई को समझाया जाए तुम चुप हो जाओ, नहीं मानते। फिर वही बात है, समय की घड़ी ऐसी चलती है जिस समय पर क्रोध जब उपजता है कोई मानने को तैयार नहीं होता, और जब
पूरा काम बिगड़ जाता है, तब सब आंख से आंसू ढालकर फिर रोते हैं, चुप बैठे रहते हैं। पहले मैं जब भी आइसक्रीम खाता था तो मुझे